कि अब आप लोग सरकार पर कोई प्रेशर बनाइए, तब हम लोगों ने 1 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल में 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया हमने 19 अगस्त को फैसला देने के बाद। और बहरहाल उसको 3 सितंबर को हम लोग बुलाया गया, वार्ता हुई। उस वार्ता में 4-5 पॉइंट तय हुए कि 31 जुलाई तक आपको पुराने फ्लैट रेट से दे दिया जाएगा। 1 अगस्त से जो भी नई योजना लागू होगी, किसी फ्लैट रेट को जो भी रेट और बढ़ाना होगा, जो शर्तों में संशोधन करना होगा, वो बुनकरों से मिल बैठ करके समझ बूझ करके उसको लागू करेंगे 1 अगस्त 2020। उसके अलावा जो हमारे फर्जी बकाये आ रहे थे उसको खत्म किया जाएगा। जो फर्जी बकाये के नाम पर पेंशन काटे जा रहे थे उसको रोका जाएगा। सब पर चर्चा हुई, सब पर सहमति मिली और उन्होंने उस पर जो 3 सितंबर को उन्होंने घोषणा किया, जो आपको भी सारी बातें पंजाब में है, जानते हैं। उसमें सारी जितनी भी घोषणाएँ की थी करीब में सब पर तो अमल हो गया। जो हमने फिर इधर 1.5 महीना जो हम लोग फिर दौड़ते रहे कि अब घोषणा पर अमल हो जाए, नहीं हो रहा था। फिर हमने 8 तारीख को अल्टीमेटम दिया कि 15 तारीख से हम लोग हड़ताल पर फिर जा रहे हैं पूरा, अगर आप नहीं करते। थाने में उन्होंने 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया, आदेश जिसमें 31 जुलाई तक का उन्होंने तो पुराने रेट पर कर दिया। लेकिन जो 1 अगस्त 2020 से जो उन्होंने वादा किया था, जो घोषणा की गई थी कि बुनकरों से समझ करके उनसे विचार विमर्श करके जो बुनकरों के हित में होगी वो योजना फ्लैट रेट पर योजना बात की थी कि उसको हम लागू करेंगे, उससे उन्होंने वादा खिलाफी किया। वो मुकर गया कि वो धोखा दिया हमको कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार इतनी बड़ी धोखा जिम्मेदारी प्राप्त करने के बाद भी क्या सरकारें ऐसे चलती हैं कि जनता को धोखा दिया जाए। हम लोग को जो ठेस पहुँची है और आज जो हम फिर आंदोलन पर हैं उसी वजह से हम लोग कि हमें जो कहा गया था कि आप 1 अगस्त 2020 से आपके लिए हितकारी योजना हम लागू करेंगे, इससे भी अच्छी योजना देंगे आपको। तो फिर वही 1 जनवरी वाली योजना फिर 1 अगस्त को, तो क्या हम 1 जनवरी जो हम नहीं चला पा रहे थे, क्या हम 1 अगस्त से फिर चला के दे पाएंगे? नामुमकिन है वो। तो वो उसी वही मांग रह गई है। बाकी जो फर्जी बकाया गया था उसका भी 28 अक्टूबर को उन्होंने आदेश भेज दिया कि जो जितने फर्जी बकाए हैं वो सरकार को अंतर्गत भाग दिया जाएगा, उस लाभ पर कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा। ये सब चीज़ें तो होगी, लेकिन जो हमारी बुनियादी जो हमारी बुनियाद है इस आंदोलन के शुरू से लेकर आज तक 4 दिसंबर से हम लोगों ने अपना शुरू किया है प्रोटेस्ट, आज भी वहीं खड़े हैं। अब सरकार तो हमारी बात नहीं सुन रही। हम सांसद जी से भी आग्रह करना चाहते हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। हम यहाँ पर कोई पार्टी लेवल की बात नहीं करते, हमारे ये प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं, हमारा ऊपर हक है, इतना हमारे ऊपर हक है। और ऐसा से आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों को भरपूर ताउन देते हुए आपके क्षेत्र की जनता या बुनकर बहुत क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज 1 लाख का लगभग बंद है और सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। खास करके जो हमारा आप बुनकर जो कारीगर था उसको चलाने वाला वो बेरोजगार है। जो हमारा छोटा बुनकर 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग वाला जो दूसरों के यहाँ जॉब वर्क करता है या अपना छोटा मोटा काम करके लेता है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, मुझे घरों में चूल्हे नहीं चल रहे हैं। तो आपसे ये हमारा सिर्फ निवेदन है कि आप हमारी बात को सरकार से पहुँचाएँ। अभी हम लोगों की ज़रूरत हो, हम आपके साथ खड़े हैं और आप पूरी ताकत हमें दीजिए। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने पहले भी काम किया, हम लोगों ने प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप प्रयास हमारा फिर हम लोग करेंगे। अल्लाह को भरोसा है कि आपके प्रयास से हमें सफलता भी मिलेगी इंशाल्लाह। जी और आप आए जिंदाबाद जिंदाबाद उनका रेखा रितेश पांडे सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद उनका रेखा रितेश पांडे जिंदाबाद उनका रेखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपका अपने तरफ से उत्तर प्रदेश बुनकर समाज की तरफ से बुनकर समाज की तरफ से अम्बेडकर नगर जनता की तरफ से आपका हम होने पर बहुत स्वागत अभिनंदन है और चाहते हैं कि आप बहुत धन्यवाद हाजी साहब और उपस्थित हमारे सभी बुनकर समाज के साथियों। मैं आपके बीच में मुझे आज सवेरे ही आमंत्रित किया था, जलालपुर के कुछ भाई नदीम भाई वगैरह और उनके साथ चल करके कई लोग आए थे जी। उन्होंने मुझे इस धरने के बारे में जानकारी दी और कहा भी कि आप वहाँ आकर के हम लोगों की बातों को सुनिएगा। और
ये आप लोगों का जो अभियान चल रहा है, जो एक आंदोलन चल रहा है, जो सरकार ने आप लोगों के खिलाफ जो एक सब्सिडी सरकार देती थी, जिससे एक गरीब बुनकर जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर के 2 वक्त की रोटी कमा पाता था, अपने परिवार का संचालन कर पाता था। आज उस फ्लैट रेट को या उस सब्सिडी को ख़त्म करके सरकार ने कहीं ना कहीं गरीब बुनकरों के साथ और एक हमारे उत्तर प्रदेश और खास तौर से हिमाचल के जो बुनकर हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं और काम करते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं अपना, चाहे वो GST के माध्यम से, चाहे अम्बेडकर नगर जिले की क्रय शक्ति बढ़ाने के माध्यम से। जी जी। तो ये जो योगदान दिया जाता था, आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक तलवार लटकती दिख रही है और हमारे सभी साथियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उसको देखते हुए पिछली बार मैं हाजी साहब के साथ और नदीम भाई के साथ मिलने भी गया था और मिल करके मुख्यमंत्री जी के साथ हम और हाजी साहब बैठे हुए थे, चर्चा भी हुई थी, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई थी और उन्होंने उस समय हमें आश्वासन दिया था और उसके बाद भी मेरे ख्याल से हाजी साहब और कुछ और साथी बराबर मिलते रहे हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव से हो या विभाग के अन्य लोगों से, और प्रतिनिधि दलों के साथ मिला भी गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी मंशा साफ करती दिख रही है। जो कुछ भी सब्सिडी मिलती थी, चाहे वो छात्रवृत्ति हो और चाहे वो बुनकरों की सब्सिडी हो, चाहे वो कोई भी अन्य सब्सिडी जो दी जाती थी, उसको चाहे पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी हो, सरकार पूरी की पूरी तरह से ख़त्म करती चली आ रही है। ये एक पूंजीवादी विचारधारा के तहत सरकार ये चाहती है कि जिस सरकार को इस देश के, हिंदुस्तान अभी विकसित देश नहीं हुआ है, अभी विकास के पथ पर है जी। और विकास के पथ पर चलने वाले देशों को, वहाँ की सरकारों को ज़रूरत रहती है कि उनका हाथ पकड़ करके मुकाम तक लेकर के पहुँचा करके तब हाथ हटाए। लेकिन आज बिना मुकाम पे पहुँचे यहाँ के लाखों करोड़ों गरीबों को जो भी सब्सिडियाँ मिलती थी, सरकार धीरे धीरे उनको ख़त्म करके पूंजीवादी विचारधारा के तहत सीधे सीधे अमीरों, बड़े बड़े धन्ना सेठों, कॉर्पोरेटों को के सामने ला करके सारा का सारा बाजार उनके हवाले करने का काम कर रही है, ताकि जो गरीब समाज, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने घरों में खुद काम करके अपने समय के मालिक हुआ करते थे, अपने कारोबार के मालिक हुआ करते थे, उनको भी आकर के घुटनों पे अपने ऐसे धन्ना सेठों के यहाँ जाकर के काम करने पे मजबूर होना पड़े। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है और ये हमको निरंतर सिर्फ इस नीति में नहीं बल्कि हर एक नीतियों में देखने का काम मिलता चला जा रहा है। लेकिन वही बात है कि लोगों को धर्म के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे इस तरह से बरगला दिया जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि जो इस देश की एक विचारधारा के तहत कि सभी कमज़ोर लोगों को उठा करके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे हम लोग बैठे हैं, सभी लोगों को समान अवसर देने के लिए जो एक मुहिम चलाया गया था, उस पर ना चल के वो सीधे सीधे पूंजीवादी विचारधारा के तहत सब कुछ कॉर्पोरेटों के हाथ में, बड़े बिजनेसेस के हाथ में देना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान यूनाइट हो रहा है, मजदूर यूनाइट हो रहा है, बुनकर यूनाइट हो रहा है और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी यूनाइट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पूर्वांचल विद्युत निगम को भी निजीकरण करने के लिए सरकार जो है पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने हड़ताल वगैरह की तो 3 महीने की और मोहलत दे दी, लेकिन ख़त्म नहीं किया है उसे। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई आंदोलित होता है तो उसको 2 टुकड़ा फेंक देने का काम करती है सरकार, और जब वो ठंडा हो जाता है फिर अपने मुहिम में वो चालू हो जाती है। मेरा आपके सांसद होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि आपकी आवाज़ लेकर के हम वहाँ तक जाएँ। मैंने निरंतर अम्बेडकर नगर के बुनकरों की और यहाँ तक कि पूर्वांचल के बुनकरों की आवाज़ जब भी मैं लोकसभा में उठा हूँ, मैंने कोशिश की है कि आपकी मुश्किलों से पूरे